भाई देख, ये लड़की तो सच में हवा में उड़ रही है। एलिजा ने अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके सबको हैरान कर दिया है। नीचे खड़ा लड़का और बाकी सब बस फटी आंखों से उसे देख रहे हैं। यहाँ देखो, ये लड़का कितना शांत खड़ा है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। वो सोच रहा है कि उड़ने वाली जादूगरी के लिए बहुत सारे गुणों का संतुलन चाहिए होता है। एलिजा को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। अब असली मजा शुरू हुआ है। इस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। उसके सामने एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ जादुई घेरा बन गया है। वो कह रहा है कि वो ऐसी जादूगरी देख देख कर थक चुका है। अरे देखो, उसने तो चुटकी बजाते ही एलिजा का जादू खत्म कर दिया। बेचारी एलिजा आसमान से सीधे नीचे गिरने लगी है। किसी के जादू को इतनी आसानी से रोक देना कोई मामूली बात नहीं है। यार, ये नज़ारा तो बहुत प्यारा है। उसने एलिजा को जमीन पर गिरने से बचा लिया। उसे अपनी गोद में बड़े प्यार से उठाकर खड़ा है। वो कह रहा है कि आखिर वो एक लड़की है और उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। अब ये लड़का एलिजा की आंखों में देखकर उससे सवाल पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि क्या वो उस मशहूर हीरो मारिया की खानदान से है। एलिजा एकदम सन रह गई है कि इसे ये सब कैसे पता चला। देखो, वो लड़की अब जमीन पर बैठ गई है और बहुत उलझन में लग रही है। लड़का कह रहा है कि एलिजा बिल्कुल उस पुरानी लड़ाकू लड़की जैसी दिखती है। वो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहकर वहां से जा रहा है। पूरे मैदान में शोर मच गया है और विजेता का नाम गूंज रहा है। 28 नंबर वाला ये लड़का, जिसका नाम एबिल है, उसने सबको पीछे छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई और चमक दिखाई दे रही है। भीड़ में खड़े लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ये लड़का है कौन और इसने ये सब कैसे किया। स्कूल के बड़े लोग भी मान रहे हैं कि इस साल बहुत प्रतिभावान छात्र आए हैं। यहाँ लाइब्रेरी में कुछ लोग आपस में बैठकर इन नए छात्रों की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टेड, एलिजा और एबेल इस साल के सबसे बड़े जादूगर है। अकादमी की इज्जत अब इन्हीं बच्चों के हाथ में है। तभी चश्मा पहने ये आदमी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है। वो कहता है कि ये 3 जीनियस वाली बात बिल्कुल बकवास है। उसके हिसाब से असली जादूगर तो सिर्फ और सिर्फ एबेल ही है। अरे भाई, ये आदमी तो कह रहा है कि एबेल ने सदियों पुरानी पहेली को सुलझा दिया। उसने एक बहुत कठिन प्रमेय को बिल्कुल सही तरीके से हल किया है। ये तो पूरे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। अब यहाँ हेडमास्टर साहब भी आ गए हैं और वो बहुत खुश लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एबेल भविष्य में इस देश का सबसे महान जादूगर बनेगा। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि वो लड़का इतिहास रचेगा। पर जैसे ही हेडमास्टर ने एबेल का नाम दोबारा सुना, वो एकदम सदमे में आ गए। उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया है, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो चश्मे वाले आदमी से बार बार उसका नाम पूछ रहे हैं। देखो, हेडमास्टर साहब लालटेन लेकर अकेले ही पुरानी सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। वो किसी बहुत गुप्त कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। माहौल बहुत ही डरावना और रहस्यमय लग रहा है। आखिरकार वो एक कमरे में पहुंच गए हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं। वो अपनी पुरानी चीजों को खंगाल रहे हैं, जैसे कोई खोया हुआ दस्तावेज मिल जाए। अचानक उनकी आंखों में एक चमक आती है और वो रुक जाते हैं। भाई, ये तो एक बहुत पुरानी चिट्ठी है जो उनके पूर्वजों ने लिखी थी। इसमें लिखा है कि असली राक्षस राजा को सिर्फ अंबर आंखों वाले एबेल ने ही हराया था। हम जिसे इतिहास मानते आए हैं वो तो पूरा का पूरा झूठ निकला। हेडमास्टर साहब पसीने पसीने हो रहे हैं और इस सच को पचा नहीं पा रहे। वो सोच रहे हैं कि क्या ये वही एबेल है जो 200 साल पहले गायब हो गया था। एक इंसान इतने सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है। अब इस लड़के के असली चेहरे को देखो। इसकी शक्ति का राज गहराता जा रहा है। हेडमास्टर साहब बहुत डर गए हैं कि उन्हें अब क्या कदम उठाना चाहिए। कहानी अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है।